आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। राजा सूरत ने पूछा, भगवन, वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वे सब कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं और उन्हीं के द्वारा संसार रचा है गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटब नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य प्रलय प्रणाली के अंतर्गत भवंजिका दक्ष कन्या सती के रूप में विख्यात होकर पास के पिता को संबोधित करके कहे गए योग सूत्रों के अंतर्गत बिना किसी जोर जबरदस्ती के और ठीक ढंग से प्राणों को संगठित कर जब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो उसकी योग निद्रा महिमा होती है। अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करती हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी तथा महासूरी हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। श्री, ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। भयंकर हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इनको मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो तथा उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटब को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत थे। तब क्रोध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्रीहरि से बोले, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले।
इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी